नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है दहेज में क्रेटा गाड़ी नहीं दी तो दूल्हा नहीं लाया बारात। नंदनी एक बाई की इकलौती बहन है। नंदनी बहुत ही सुंदर, सुशील, संस्कारी लड़की है। नंदनी के पिता ने सोचा समय रहते बेटी की शादी हो जाए तो अच्छा होगा। नंदनी के पिता ने नंदनी के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। एक दिन नंदनी के लिए एक रिश्ता आया। लड़का सरकारी नौकरी में एसआई था। बहुत बड़ा घर, अच्छे खानदान, पैसे वाला था। यह सब देखने के बाद पिता ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। नंदनी के पिता ने सोचा बिन माँ की बेटी है, वहाँ पर सास के रूप में इसको माँ मिल जाएगी। लड़का सरकारी नौकरी है, मेरी बेटी ससुराल में आराम से रहेगी। नंदनी के पिता ने लड़के वालों को नंदनी को देखने के लिए रविवार को बुला लिया। रवि और उसकी माँ सावित्री देवी नंदनी के घर पर गए। नंदनी के भाई ने और पिता ने उनका अच्छे से स्वागतम किया। नंदनी को चाय लेकर आने को कहा। जब नंदनी चाय लेकर आई तो रवि की माँ ने नमकीन की तरफ देखते हुए कहा, मैं यह खुली हुई नमकीन नहीं खाती, मैं काजी वाली नमकीन खाती हूँ। इसमें नंदनी के पिता ने कहा, कोई बात नहीं जी, आगे से हम ध्यान रखेंगे। नंदनी के पिता ने कहा, आप लड़की को देख लीजिए, नंदनी से कुछ पूछना तो पूछ लीजिए। सावित्री देवी ने नंदनी से पूछा, बेटा आप कितने पढ़े लिखे हो? नंदनी ने जवाब दिया, मैंने पढ़ाई में ग्रेजुएट की हुई है। बहुत अच्छा बेटा, हमें भी पढ़ी लिखी बहू की जरूरत है। सावित्री जी ने कहा, लड़की सुंदर है, सुशील है, पढ़ी लिखी है, हमें यह रिश्ता मंजूर है। नंदनी के पिता ने कहा, अगर आपकी इजाज़त हो तो रवि और नंदनी भी आपस में बातचीत कर ले तो अच्छा होगा। सावित्री जी ने कहा, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये चाहते हैं तो आपस में बातचीत कर सकते हैं। नंदनी के पिता ने कहा, बेटा जाओ, रवि को तुम अपना घर दिखा दो। नंदनी रवि को कमरे में ले गई और आपस में बातचीत करने लग गए। नंदनी ने रवि से कहा, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और नौकरी करना चाहती हूँ। रवि ने कहा, एक बार शादी हो जाने दो, फिर देखेंगे। नंदनी और रवि आपस में बातचीत करते रहे। उधर नंदनी के पिता ने सावित्री जी से कहा, आपको दहेज में क्या चाहिए भी खुलकर बता देना। इसमें सावित्री जी ने कहा, जी नहीं, हमें 1 रुपए में ही शादी करनी है, हमें दहेज वगैरह नहीं चाहिए, बस आप बारातियों की खातिरदारी अच्छे से कर देना। नंदनी के पिता ने कहा, जी जरूर, हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे बारात का स्वागतम करने में। इतने में रवि और नंदनी उनके पास आ गए। सावित्री जी ने रवि से पूछा, कैसी लगी नंदनी? तो रवि ने हाँ भर दिया और बोला, आगे आपकी मर्जी माँ। तो सावित्री जी ने नंदनी के पिता से पूछा, आपको कैसा लगा हमारा बेटा? नंदनी के पिता ने कहा, हमें भी आपका लड़का बहुत पसंद है। दोनों घरों की रजामंदी से नंदनी और रवि का रोका उसी दिन कर दिया और रिश्ते को पक्का कर दिया। नंदनी के भाई ने सभी का मुंह मीठा कराया और आपस में बधाइयाँ दी। रवि और सावित्री जी अपने घर चले गए। नंदनी के पिता ने नंदनी और उसके भाई से कहा, सावित्री जी की कोई डिमांड नहीं है, वह तो सिर्फ 1 रुपए में शादी करना चाहती है। हमारी नंदनी बहुत किस्मत वाली है, हमें शादी भी जल्द से जल्द करनी चाहिए। उस तरफ रवि और उसकी माँ घर पहुँचते हैं। सावित्री जी रवि से कहती है, कैसा लगा घर-बार? रवि कहता है, माँ कुछ खास नहीं है, मुझे नहीं लगता शादी में वह कुछ दे पाएंगे। माँ तुमने तो दहेज के बारे में खुलकर बात कर ली होगी ना? सावित्री जी ने कहा, कैसी बात? कौन सी बात? मैंने तो सिर्फ 1 रुपए की बात की है, लेकिन हाँ मैंने उन्हें इशारों में समझा दिया है।
कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन नंदिनी के पिता ने सावित्री जी के घर पर फोन किया और कहा, मैंने शादी का मुहूर्त निकलवा लिया है। शादी का मुहूर्त 2 निकले हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो एक मुहूर्त बता दीजिएगा। 10 और 22 दिसंबर को यह मुहूर्त निकले हैं। सावित्री जी ने कहा, 22 दिसंबर वाला मुहूर्त सही होगा, क्योंकि तुम्हें शादी की तैयारियां भी तो बहुत सारी करनी है। आपको थोड़ा समय भी चाहिए होगा। सावित्री जी ने नंदिनी के पिता से कहा, शादी की तैयारियां आराम से सोच विचार से हमसे पूछकर करना। जी समदन जी, जैसी आपकी मर्जी। नंदिनी के पिता ने नंदिनी से कहा, बेटा तुम्हारी शादी 22 दिसंबर को फिक्स हो गई है। अब तुम्हारी शादी की तैयारियां करनी है। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। अगर तुम्हारी माँ होती तो इस दुनिया में तो तुम उससे खुलकर बात कर सकती थी, लेकिन वह तो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हें जो चाहिए बता देना, मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी करूँगा। नंदिनी के पिता और भाई नंदिनी की शादी की तैयारियों में जुट गए। नंदिनी ने जिस चीज़ पर अपनी उंगली रखी, उसके पिता ने वही चीज़ नंदिनी को दिला दी। नंदिनी की पसंद का सारा सामान, फर्नीचर वगैरह, इलेक्ट्रिक चीज़ें पर लाया गया। नंदिनी के भाई ने कहा, पापा जी हमें अपनी दीदी को एक गाड़ी भी देनी होगी। पिता ने कहा, बेटा ज़रूर, यह गाड़ी तो देनी होगी, क्योंकि रवि सरकारी नौकरी जो लग रहा है। एक दिन रवि का नंदिनी के पास फ़ोन आया। रवि ने नंदिनी से कहा, कैसी चल रही हैं तैयारियां? नंदिनी ने कहा, अच्छे से चल रही हैं सभी तैयारियां। रवि ने नंदिनी के भाई के बारे में पूछा तो नंदिनी ने कहा, एजेंसी में गाड़ी देखने के लिए गया हुआ है। रवि मुस्कुराते हुए कहता है, गाड़ी? रवि ने नंदिनी से कहा, मुझे गाड़ी में क्रेटा गाड़ी बहुत पसंद है। 2 दिन पहले हमारे पड़ोस में लड़के की शादी हुई है, उसकी शादी में क्रेटा गाड़ी आई है। वह गाड़ी मुझे भी पसंद है। नंदिनी ने कहा, चलो ठीक है जी, मेरे पापा जी बुला रहे हैं, मैं फ़ोन रखती हूँ। सावित्री जी ने रवि से कहा, बेटा किसका फ़ोन है? रवि ने कहा, माँ नंदिनी का फ़ोन है। क्या कह रही थी नंदिनी, और कैसी तैयारियां चल रही हैं शादी की? माँ शादी की तैयारियां तो अच्छे से चल रही हैं, और वह हमें गाड़ी भी दे रही हैं। माँ मैंने अपनी पसंद की गाड़ी भी बता दी कि मुझे गाड़ी में क्रेटा गाड़ी पसंद है। शादी के 5 दिन बाकी रह गए थे। घर पर मेहमान आने लगे। 2 दिन बाद दहेज का सारा सामान सावित्री जी के घर पहुंचाया गया। आस पड़ोस गांव वालों ने सामान को देखकर तारीफें की, लेकिन जब नंदिनी का भाई सारा सामान देकर घर पहुंचा तो दहेज में अधिक सामान न मिलने पर सावित्री जी और उसका बेटा तिलमिला उठे। शाम के समय उसके पास सावित्री जी और रवि का फ़ोन आया। रवि कहने लगा, इतनी घटिया साड़ी, ऐसी साड़ियाँ तो हमारे नौकर भी नहीं पहनते, और ये बेड कहाँ से लेकर आए हो, इतना घटिया डिजाइन देखा है इसका? सावित्री जी ने कहा, हमें पता नहीं था कि तुम अपनी बहन को धक्का दे रहे हो। तुम्हारे पास दहेज में कुछ देने के लिए नहीं था तो तुम्हारी बहन की शादी किसी कचरे चुगने वालों से कर दी होती तो अच्छा रहता। मेरा बेटा इतनी बड़ी नौकरी में लग रहा है, और यह इतना घटिया सामान, तुमने तो हमारी जात बिरादरी में नाक कटवा दी। 2 दिन पहले हमारे पड़ोस में लड़के की शादी थी। उसकी शादी में क्रेटा गाड़ी आई है, और भर भर गाड़ियाँ सामान की आई हैं, और तुम लोगों ने तो हमें धोखे में रखा। नंदिनी के भाई ने कहा, आपने यह सब पहले ही बता देना चाहिए था।
आपकी मांग तो सिर्फ 1 रुपए की थी और ये सामान नंदिनी ने खुद पसंद किया है। सारा सामान नंदिनी की पसंद का ही है। रवि गुस्से से कहता है, तुम्हारी बहन की ऐसी पसंद है क्या, इतनी घटिया। यह सब सुन नंदिनी ने रवि के पास फोन किया। नंदिनी ने अपने फोन की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। नंदिनी ने रवि से कहा, क्या हुआ। रवि ने जो बात उसके भाई से कही वह बात नंदिनी से भी बोल दी और नंदिनी से कहा, कौन सी गाड़ी दे रहे हो तुम लोग। नंदिनी ने जवाब दिया, अल्टो। यह सुनकर रवि और अधिक गुस्से में हो गया और कहने लगा, ऐसी गाड़ी तो हमारे घर के आगे यूं ही खड़ी रहती हैं। मैं इतनी बड़ी नौकरी पर लग रहा हूँ और तुम मुझे अल्टो ही गाड़ी दे रहे हो, शर्म आनी चाहिए। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मुझे गाड़ी में क्रेटा गाड़ी पसंद है, परंतु तुम्हें समझ नहीं आता। सावित्री जी भी अपने बेटे के पास ही खड़ी थी। तुम अपना सारा सामान वापस उठाकर ले जा सकते हो। ना ही बेड सही है, ना ही फ्रिज सही है, ना ही टीवी। लगता है पिछले जमाने का दिया हुआ सामान है। तुम अपना सामान उठाकर ले जा सकते हो। अगर तुम्हारी हैसियत ही नहीं थी ढंग का सामान देने की तो क्यों जोड़ा हमसे रिश्ता। नंदिनी ने कहा, मेरे पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर पैसे खर्च किए हैं। रवि ने कहा, कहाँ पर खर्च किए हैं, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नंदिनी ने कहा, अगर तुमने इससे ज़्यादा और कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा, और नंदिनी ने फोन रख दिया। सावित्री जी ने रवि से कहा, नंदिनी के घर वालों के ऊपर दबाव देंगे तो हमें यह क्रेटा जरूर देंगे। लो इनके घर चलते हैं और पूरे घर परिवार रिश्तेदारों के सामने इनकी बेइज्जती करते हैं। नंदिनी ने अपने पिता से कहा, पिताजी उनकी मांग तो बढ़ती ही जा रही है, अब क्या करें। नंदिनी के पिता ने कहा, क्या कह रही हैं। नंदिनी ने कहा, क्रेटा गाड़ी मांग रही हैं। नंदिनी और नंदिनी के पिता भाई तीनों सोच में पड़ गए कि करे तो अब क्या करे। नंदिनी के पिता ने कहा, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बाद रवि और सावित्री जी उनके घर पहुंच जाते हैं। सावित्री जी नंदिनी के पिता से कहती है, हमें तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। नंदिनी के पिता ने कहा, हमें अपनी हैसियत से ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं। रवि ने कहा, हमें नहीं पता, हमें दहेज में क्रेटा गाड़ी ही चाहिए, चाहे तुम कहीं से भी लेकर आओ, ना यह शादी नहीं होगी। नंदिनी के पिता ने कहा, ऐसी बात नहीं करते दामाद जी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। नंदिनी के पिता ने कहा, हमें बहुत पैसे लगा दिया है, अब तैयारियां हो चुकी हैं। सावित्री जी ने कहा, जहां रुपए लगाने थे वहां तो लगाए नहीं, ऐसा मेरे घर नहीं चलेगा। सावित्री जी ने कहा, कहीं से भी इंतजाम करो वरना यह शादी नहीं होगी। नंदिनी के पिता ने कहा, समदन जी ऐसा मत करो, हम कहीं भी समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। नंदिनी के पिता ने सावित्री जी के पैर पकड़ लिए और कहा, तुम लोग ऐसा मत करो, तुम लोग हमारी मजबूरी समझो। नंदिनी ने कहा, पिताजी तुम यह क्या कर रहे हो, क्यों इनके पैर पकड़ रहे हो। पिताजी इन्होंने तुम्हारी इज्जत से कोई मतलब नहीं है, इन्होंने तो केवल अपनी डिमांड पूरी करनी है। आज यह गाड़ी मांग रही हैं, कल को कुछ और मांगेंगे, यह जिंदगी भर हमें परेशान करेंगे। बेटी तुम चुप रहो, मैं इनसे बातें कर रहा हूँ ना। नहीं पापा, और बात नहीं करनी इनसे। नंदिनी ने कहा, तुम लोग शादी कैंसिल करने धमकी देते हो ना, मैं ही यह शादी नहीं करूँगी, मैं खुद इस शादी को कैंसिल करूँगी। नंदिनी के पिता ने कहा, बेटी तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। नंदिनी ने कहा, नहीं पिताजी, मेरा आखिरी फैसला यही है। रवि ने कहा, अच्छा
तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो क्या करोगी? अपने पिताजी की समाज में बेइज्जती करवाओगी? मैं अपने पिताजी की बेइज्जती नहीं करवाऊंगी, मैं अपने पिताजी का साथ दूंगी। रवि ने कहा, अगर तुम यह रिश्ता तोड़ दोगी, यह बात तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। नंदनी ने कहा, महंगी मुझे नहीं, तुम लोगों को पड़ेगी। तुम लोगों ने डिमांड की है उन सब बातों की मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है। मैंने यह सारी रिकॉर्डिंग पुलिस थाने में दिखाकर तुम लोगों पर केस कर दूंगी और तुम दोनों माँ बेटे को जेल भिजवा दूंगी। ऐसी बात नहीं करते बेटा, केस नहीं किया करते किसी पर, हम आपस में बड़े बात कर लेंगे, तुम जाओ अंदर। नंदनी ने कहा, मैं नहीं जाऊंगी अंदर, क्योंकि यह सवाल मेरी जिंदगी का है तो बात भी मुझे ही करनी होगी। नंदनी, बेटा किसी की सुन भी लिया कर। इतने में नंदनी का भाई बोलता है, नहीं पिताजी, दीदी ठीक ही कह रही है, ऐसी लालचियों से लड़की देने का क्या फायदा। रवि ने नंदनी के भाई से कहा, तुम ज्यादा मत बोलो। नंदनी के भाई ने कहा, अब तक मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था, अब और नहीं, हम सुनाएंगे आपको बातें, केस करवाएंगे आप पर। सावित्री जी ने कहा, ऐसी कैसी बात कर रहे हो बेटा, आपस में यह मसला खुद सुलझा लेंगे, इसमें पुलिस केस कहाँ से आ गई। लोग अपने घर जाओ, जो कुछ करना होगा वह हम करेंगे। सावित्री जी ने कहा, समधी जी, बच्चे कैसी बातें कर रहे हैं, इन्हें समझाओ ना। नंदनी के पिता ने कहा, सही कह रही हैं बच्चे, मैं ही बच्चों की बात न मानकर तुम्हारी डिमांड को पूरा किए जा रहा था। मुझे तो अब पता चला है कि लालचियों का कभी पेट नहीं भरता। जाओ तुम लोग अपने घर पर, और हमारे घर पर बारात लेकर मत आना। नंदनी और नंदनी के भाई ने उनके खिलाफ दहेज मांगने पर केस दर्ज करवा दिया। जब पुलिस ने रिकॉर्डिंग सुनी तो उस रिकॉर्डिंग को पूरे न्यूज़ चैनलों पर छोड़ दिया गया। रिकॉर्डिंग पूरे प्रदेश भर में फैल गई। रवि और सावित्री जी को जिस नौकरी पर घमंड था, उस नौकरी से रवि को हटा दिया गया और उन्हें दहेज मांगने पर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिली। तो दोस्तों, नंदनी ने फ़ोन में रिकॉर्डिंग करके सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।